हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे तुलसी बसी आंगन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जय तुलसी मैया की जय। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 28 अक्टूबर वार मंगलवार, कार्तिक माह का 22वां दिन है। आज हम कार्तिक माह के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो कि बहुत ही गरीब थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। उसकी झोपड़ी के पास ही एक सेठ का मकान बन रहा था। उसने वहाँ मिस्त्रियों के पास जाके बोला, ओ मिस्त्री भैया, मेरा तो पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार ना चीन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वालों और सुनाने वालों की सभी कार्य सिद्ध करना। जय गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। पुष्कर स्नान के लिए जाते वक्त सास ने बहू को कहा, बहू फलाहार बना दो। तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं दोनों फलाहार करने बैठ गए। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में जाकर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? तो श्रावण मास बोले, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने फिर से बोला, कौन है? भाद्रपद मास ने बोला, मैं भाद्रपद मास। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोल दिया। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर
श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई की अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक मास स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आमला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका, तो पड़ोसियों से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारा सामान साथ में लेकर माँ और बेटा घर को आ गए। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में तो लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। अगले साल जब चतुर्मास आया तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय का भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए, जो कि बहू की माँ ने नहीं किया। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। तब जवाई सास को लेने गया, लेकिन उसे वो झोपड़ी कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि अर्थात सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ आज गधी योनि में आ गई है। अब बहू बहुत परेशान हो गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरे सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर तेरी माँ को मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय राधा रानी की जय। अब हम करेंगे कार्तिक मास का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप यह मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए? जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरे ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखे हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी।
देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। जय विष्णु भगवान की जय, जय शिव जी महाराज की जय। यहाँ हमारा कार्तिक माह का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बार एक सेठ जी थे। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे भगवान के नाम का जाप तो करते थे, लेकिन कंजूस इतने थे कि वह किसी को एक दमड़ी भी किसी को देने को तैयार नहीं होते थे। यहाँ तक कि वह सेठ अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता था। उसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का बड़ा अच्छा अनुभव था। उसकी पत्नी उसकी कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन सेठ के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। एक बार पत्नी ने कहा कि दान तो आप करेंगे नहीं, कम से कम गंगा घाट जाकर स्नान तो कराएं। पत्नी की बात मानकर सेठ स्नान करने के लिए गंगा घाट चले गए। श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि चलो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पंडित का रूप धारण कर लिया। सेठ जब गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर आए तो श्री कृष्ण उनके सामने एक पंडित के रूप में आकर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यजमान, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ कहता है कि इस समय मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। श्री कृष्ण को तो
अपने भक्त का स्वभाव पता ही था। श्री कृष्ण बोले, यजमान, कोई बात नहीं, आप केवल मुझे कुछ दक्षिणा देने का संकल्प भर लो। सेठ मन में एक सिक्का दान देने का संकल्प करता है और सोचता है कि पंडित को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने यह संकल्प किया, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दूंगा। इसीलिए ना वह मेरे सामने आएगा, ना मैं उसे सिक्का दान में दूंगा। सेठ गंगा घाट से स्नान करके अपने घर लौट गए और विश्राम करने के लिए जैसे ही लेटे तो उसे नींद आ गई। कुछ समय पश्चात कोई सेठ के दरवाजे पर खटखटाता है। सेठ की पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप धारण किए खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यजमान जी ने मुझे एक सिक्का दान में देने का संकल्प लिया है। उनको सूचित कर दें कि मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरा एक सिक्का मुझे दान कर दें। सेठ करोड़ीमल की पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या आपने कोई संकल्प किया था? सेठ जी कहने लगते हैं कि हाँ, सुबह एक पंडित को एक सिक्का दान में देने का संकल्प लिया था। पत्नी बोली कि अब वह बाहर खड़ा है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ जी तो हैरान, इसे मेरा घर कैसे पता चला? उस बात को नज़रअंदाज कर सेठ पत्नी से कहने लगे कि उसे बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए फिर कभी आना। सेठ की पत्नी पंडित के रूप को धारण किए हुए श्री कृष्ण से कहने लगी कि श्रीमान, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर कभी आ जाना। लेकिन भगवान के आगे कहाँ सेठ जी की चतुराई चलने वाली थी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं उनकी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करा दें। सिठानी जाकर सेठ जी को बताती है कि वह पंडित जलपान मांग रहा है। सेठ जी की चिंता और बढ़ गई कि अब यह एक सिक्के के साथ साथ जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ को एक उपाय सूझा। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उसे जाकर बोल दो कि मेरे पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वह वापस लौट जाएगा। सेठ की पत्नी कहती है कि यह आप क्या कह रहे हो? सेठ कहता है कि इस समय मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसकी पत्नी जाकर कहती है कि मेरे पति का तो निधन हो गया है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कराता हूँ कि सेठ जी का तो निधन हो गया है। आप अकेली कैसे सारा कार्य करेंगे? कुछ ही समय में सारा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ की पत्नी बार बार यही कह रही थी कि मेरे पति जिंदा है, वह नहीं मरे हैं। उनकी बात सुनकर सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है। सेठ जी को तो अपनी सांसों पर उधर पूरा नियंत्रण करना आता था, इसीलिए उसने पूरा समय अपनी सांस को रोक कर रख रखा था। इधर सेठ की शवशैया को लेकर जाने तक का समय पहुंच जाता है, लेकिन उधर सेठ जी की इतनी कंजूसी की एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। श्री कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ऐसे भक्त का मैं क्या करूं? यह तो मरने को तैयार है, लेकिन मुझे सिक्का नहीं देगा। चलो मैं ही इसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। जब गांव के लोग अंतिम यात्रा के लिए सेठ जी को ले जाने के लिए तैयार हुए तो पंडित के रूप में श्री कृष्ण गांव वालों से कहते हैं कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। गांव वाले कहते हैं, कह लो भैया, वैसे भी वह मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुमको मुझसे जो मांगना है मांग लो।
सेठ ने खुश होकर जैसे ही आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण को पंडित के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जो मांगना है मांग लो। सेठ की ममता अभी भी सिक्के में अटकी पड़ी थी। 3 लोग के नाथ कह रहे हैं, जो मांगना है मांग लो, लेकिन सेठ जी है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो संकल्प किया था कि मैं पंडित को 1 सिक्का दान करूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ। प्रभु मैं 1 सिक्का दान में नहीं देना चाहता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। भगवान अपने भक्त की कंजूसी पर मुस्कुराते हुए अपने धाम लौट गए और उधर सेठ जी ने राहत की सांस ली। चलो 1 रुपए का सिक्का दान में तो नहीं देना पड़ा, बाल बाल बच गया। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय राधा रानी की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिद्ध न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए,
गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा मैया, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी मैया, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता मैया, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।